नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और इस वीडियो में मैं बात करूंगी सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन स्कीम के बारे में। चार ऐसी पेंशन स्कीम या चार ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम जिनमें सरल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, इन चारों की कंपैरिजन तुलना मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आप जान सकें कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी पेंशन देने के लिए। अब ये जो चारों स्कीम मैं आपको बताने वाली हूँ, इनमें आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है। उसके बाद जितने टाइम तक ये स्कीम चलेंगी आपको पेंशन या इनकम आती रहती है। जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो जितना पैसा आपने एक बार में इन्वेस्ट किया था वो सारा आपको वापस दे दिया जाता है या नॉमिनी को वापस दे दिया जाता है और ये अकाउंट्स बंद हो जाते हैं। तो ये चारों स्कीम ऐसी हैं जिनमें आपको बार बार डिपॉजिट पैसा डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैंने दिखाया कि किन किन पैरामीटर्स पे मैं यहाँ इनकी तुलना कर रही हूँ। तो पहले प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये स्कीम पूरे 10 सालों के लिए है। इसमें आप पेंशन या तो मंथली ले सकते हैं या हर 3 महीने में, 6 महीने में या फिर साल में एक बार पेंशन ले सकते हैं पूरे 10 सालों के लिए। एक बार जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट इसका फिक्स रहता है, उसके बाद चेंज नहीं होता। अब बताती हूँ पेंशन आपको कितनी मिलेगी। अगर आप 15 लाख रुपए, जो कि मैक्सिमम लिमिट है इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की, तो अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने पेंशन आपको मिलेगी 9,250 रुपए 10 सालों के लिए। अभी इस टाइम इंटरेस्ट रेट है 7.40%। 7.40% इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है 31 मार्च 2022 के बाद। तो 1 अप्रैल 2022 को क्या इंटरेस्ट रेट है वो जरूर चेक कर ले इन्वेस्ट करने से पहले। अब एज लिमिट, अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है या उससे ज्यादा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ LIC से खरीद सकते हैं। आप इसको LIC से खरीदते हैं लेकिन इसमें कोई इंश्योरेंस आपको नहीं मिलता है। जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर पेंशन मिलती है पूरे 10 सालों के लिए। फिर जितना आप इन्वेस्ट करते हैं वो पूरा पैसा आपको, या फिर अगर आपके बीच में डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है और ये स्कीम बंद हो जाती है। अब लास्ट डेट जो है इस टाइम इन्वेस्ट करने की वो है 31 मार्च 2023 में। फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके इंटरेस्ट रेट्स को रिव्यू करती है, तो ये कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं उसके बाद फिक्स रहता है। अब ये जो 7.40% है ये कंपाउंड होने के बाद होगा ऑलमोस्ट 7.66%। अब बात करती हूँ सरल पेंशन योजना की। ये भी एक तरीके का लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है लेकिन ये पेंशन देता है आपको। इसमें कोई भी इंश्योरेंस कवर आपको नहीं मिलता है। तो जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर आपको पूरी जिंदगी पेंशन लेते हैं। कि आप चाहते हैं कि मेरी डेथ के बाद मेरी वाइफ को पेंशन मिले तो वो ऑप्शन भी आपके पास होता है। अब यहाँ पे आप महीने में भी पेंशन ले सकते हैं, 3 महीने में भी, 6 महीने में भी और साल में एक बार भी ले सकते हैं। मोस्टली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने इस प्रोडक्ट को देना शुरू कर दिया है। इसका इंटरेस्ट रेट 5% से लेके 6.50% के बीच में है। जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है थोड़ी सी कम पेंशन दे, कोई थोड़ी सी ज्यादा दे। अब LIC सरल पेंशन योजना क्या होती है इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हो। अगर मैं LIC सरल पेंशन और SBI सरल पेंशन की तुलना करूँ तो SBI सरल पेंशन में आपको थोड़ी सी ज्यादा पेंशन मिलती है कंपेयर टू LIC सरल पेंशन। इसमें भी जब आप एक बार इन्वेस्ट कर देते हो उसके बाद पूरी जिंदगी आपको पेंशन आती रहती है। और अगर आप वाइफ का भी ऑप्शन लेते हो तो आपकी डेथ के बाद आपकी वाइफ को पेंशन मिलेगी और वाइफ की डेथ के बाद जो भी नॉमिनी है उसको सारा पैसा जितना इन्वेस्ट किया गया था शुरुआत में वो दे दिया जाता है और ये स्कीम बंद हो जाती है। अब सारी स्कीम्स में मैंने मिनिमम अमाउंट नहीं दिखाया है क्योंकि मोस्टली में 1000 रुपीज ही है, 1000 रुपए। तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट है 2 लाख रुपए कम से कम आपको सरल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करना पड़ेगा पेंशन लेने के लिए। और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 40 साल के हो चुके हैं तो भी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन होना आपका जरूरी नहीं है। मैक्सिमम जो एज है इसमें इन्वेस्ट करने की वो 80 साल है। वो पूरी जिंदगी आपको पेंशन मिलती है। सरल पेंशन में मैंने यहाँ LIC का एग्जांपल दिया है। अगर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको ही पेंशन मिले, आपकी वाइफ को ना मिले आपके जाने के बाद, तो उस केस में 20 लाख रुपए एक बार आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद पूरी जिंदगी हर महीने आपको पेंशन आएगी जब तक आपकी लाइफ है 8,233 रुपए। और जो 20 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे वो आपकी वाइफ को या जो भी नॉमिनी है उसमें उसको दे दिया जाएगा।
अब अगर आप वाइफ के लिए भी पेंशन लेते हैं सरल पेंशन योजना में, तो ये जो अमाउंट है 8,233, ये थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन आपको पेंशन मिलती है, आपके बाद आपकी वाइफ को पेंशन मिलती है, उसके बाद जितना 20 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है और अकाउंट बंद हो जाता है। तो आप जरूर तुलना कर ले कि कौन सी कंपनी आपको कितने परसेंट पे पेंशन दे रही है। अब बात करती हूँ पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। आप सिर्फ पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हो। ये जो स्कीम है सिर्फ 5 सालों के लिए है। इसमें आपको हर महीने इनकम आती है, तो इसमें साल का ऑप्शन नहीं होता। जब आप एक बार पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हो, उसके बाद वो इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाता है अगले 5 सालों के लिए। लेकिन 5 सालों के बाद जब आप दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं, उस टाइम जो इंटरेस्ट रेट होगा वही एप्लीकेबल होगा। अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आपको हर महीने अगले 5 सालों के लिए 6.6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, 55 रुपीज। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम का इंटरेस्ट रेट देखें तो 6.6% पर एनम है। अगर आप 30 सितंबर 2021 से पहले इन्वेस्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करने की मैक्सिमम लिमिट है 4.5 लाख रुपए। आप ज्वाइंट भी खुलवा सकते हैं तो ये लिमिट डबल हो जाएगी आपके 4.5 लाख रुपए, और जो ज्वाइंट होल्डर है जैसे आपकी वाइफ है तो उसके भी इतना ही अमाउंट, तो 9 लाख रुपए हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए इस टाइम कोई भी एज लिमिट नहीं है, तो कोई भी एडल्ट इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। आप इसको सिर्फ पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं और इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं है इन्वेस्ट करने की। अब बात करते हूँ सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के बारे में। 5 सालों के लिए होती है। 5 साल पूरा होने के बाद आप इसको अगले 3 सालों के लिए और बढ़ा सकते हैं। ये आपको हर 3 महीने में इंटरेस्ट देती है आपके जमा किए हुए पैसे पे पूरे 5 साल के लिए। तो जब आप एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं तो अगले 5 सालों के लिए इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाता है। उसके बाद जो अगले 3 साल के लिए आप एक्सटेंड करते हैं या और आगे बढ़ाते हैं स्कीम को, तो उस टाइम जो इंटरेस्ट रेट है वही लागू होगा। इंटरेस्ट इनकम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, सिर्फ आप 3 महीने में ले सकते हैं। साल में लेने का या महीने में लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिखाया है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 30 सितंबर 2021 से पहले, तो इंटरेस्ट रेट है 7.40%। अगर आप 7.40% के हिसाब से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं स्कीम में, तो हर 3 महीने में आपको 185 रुपए इंटरेस्ट इनकम आएगी पूरे 5 सालों के लिए। 30 सितंबर 2021 के बाद ये इंटरेस्ट रेट चेंज भी हो सकता है। तो जिस भी इंटरेस्ट रेट पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 5 सालों के लिए वो लॉक हो जाता है। मैक्सिमम आप इसमें 15 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज लिमिट है आपकी 60 साल पूरे हो जाने चाहिए। कुछ ऐसे केसेस है जिसमें कि अगर आपकी उम्र 60 साल से कम भी है तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया में बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि ये स्कीम ऑफर करते हैं, आप उनसे भी खरीद सकते हो। साथ में पोस्ट ऑफिस से भी आप इस स्कीम को खरीद सकते हो। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, जब चाहे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इन चारों में से किसी भी स्कीम के बारे में आपको डिटेल में जानना है, जैसे कि इसका टैक्सेशन क्या है, किसी स्कीम का टीडीएस क्या है, एटीसी की डिडक्शन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, टाइम से पहले आप किसी पर्टिकुलर स्कीम से पैसा निकालना चाहते हैं या उस अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं और कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा, कौन सी स्कीम आपको लोन देगी आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे के अगेंस्ट। इस वीडियो में बताए हुए चारों प्रोडक्ट में से जो भी प्रोडक्ट आपको बेस्ट लगा है उसकी वीडियो आप देखें, उसमें सारी डिटेल आपको और अच्छे से समझने में मिलेगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा। और जो ये इंटरेस्ट रेट है ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। इसके लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के कितने इंटरेस्ट रेट्स हैं और साथ में सरकारी स्कीम्स के जो भी इंटरेस्ट रेट रहते हैं, हर 3 महीने में मैं एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। उसमें सारे इंटरेस्ट रेट्स आपको मिलेंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे जाएं, यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, इस पे क्लिक करके घंटी के निशान पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। यहाँ से वीडियो को लाइक करें और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें। अब मैं आपको बताती हूँ 2 और प्रोडक्ट्स के बारे में। फर्स्ट जो है वो है सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट्स। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं इंडिया में जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट तो देते ही देते हैं, साथ में स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स भी लेके आते हैं। तो ये जो स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स हैं ये 0.15 या 0.25 और मैक्सिमम 0.50% तक आपको जितना इंटरेस्ट रेट आपको सीनियर सिटीजन होने के नाते मिलता है उस बैंक से, उसके भी ऊपर ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट आपको देते हैं। तो आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है या और भी बैंक्स हैं उनमें जरूर चेक करें कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है वो
कितना इंटरेस्ट रेट आपको दे रही है, साथ में उसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, जैसे कि कितने टाइम से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। ये आपको मंथली इंटरेस्ट भी देती है, और अगर वो 10 सालों के टाइम पीरियड के लिए वो फिक्स डिपॉजिट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि 10 साल के लिए आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाएगा। अब दूसरा प्रोडक्ट है जिसको बोलेंगे डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में होते हैं MIPs, मंथली इनकम प्लान्स। उसके अंदर भी MIPs के दो वेरिएंट होते हैं, एक होता है एग्रेसिव, एक होता है कंजर्वेटिव। अब जो कंजर्वेटिव है उसमें इक्विटी बहुत ही कम होती है, इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर बहुत ही कम होता है, और जो एग्रेसिव है उसमें कंजर्वेटिव की कंपैरिजन में तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। तो अगर आप थोड़े से ओपन हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके सीनियर सिटीजन होने के बाद भी, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी देख सकते हैं। अब डेट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इनको प्रॉपर डिटेल में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। अगर आप किसी और सीनियर सिटीजन्स को भी जानते हैं तो उनके साथ भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।